क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपके आसपास के कुछ लोग आपकी कीमत को नहीं समझते? क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई आपकी मेहनत, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज कर देता है या आपका अपमान करता है? आज हम एक ऐसी कहानी के जरिए आपको बताएंगे कि आप ऐसे लोगों से कैसे निपट सकते हैं। ये कहानी है शहरी जिंदगी की भागदौड़ में रहने वाली आरती की, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। आरती ने सीखा कि आत्मसम्मान और मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाने जरूरी हैं। चलिए उसके सफर में शामिल होते हैं और जानते हैं उन 8 तरीकों को जो न सिर्फ आपके आत्मसम्मान को ऊंचा करेंगे बल्कि आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाएंगे। आरती की कहानी, एक नया शहर, एक नई चुनौती। आरती हाल ही में दिल्ली जैसे बड़े शहर में शिफ्ट हुई थी। नौकरी अच्छी थी, ऑफिस का माहौल चमकदार था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि हर कोई उसकी मेहनत की कद्र नहीं करता। ऑफिस में उसका सहकर्मी रोहन हमेशा उसकी बातों को काटता, उसकी सलाह को हल्के में लेता और कभी-कभी मीटिंग में सबके सामने उसकी खिल्ली उड़ाता। पहले तो आरती चुप रही, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि उसका आत्मसम्मान कम हो रहा है। एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह इस स्थिति को बदलकर ही रहेगी। उसने 8 तरीकों को अपनाया जो उसके लिए एक ढाल बन गए। चलिए इन तरीकों को एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका, अपनी सीमाएं तय करें। आरती ने सबसे पहले फैसला किया कि वह अपनी सीमाएं साफ करेगी। एक दिन जब रोहन ने मीटिंग में उसकी प्रेजेंटेशन पर तंज कसा, तो आरती ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, रोहन, मुझे लगता है कि मेरे काम पर कमेंट करने से पहले आपको इसे समझना चाहिए। मैं ऐसी टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसकी यह बात सुनकर रोहन थोड़ा हक्का बक्का रह गया। आरती ने समझा कि सीमाएं तय करना आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। अगर आप साफ बता दें कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, तो लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। यह एक ऐसा कदम है जो आपको अपनी पहचान बनाए रखने की ताकत देता है। दूसरा तरीका, गुस्से पर काबू रखें। एक बार ऑफिस कैंटीन में रोहन ने फिर से आरती के प्रोजेक्ट पर मजाक उड़ाया। इस बार आरती का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने एक गहरी सांस ली, चाय का घूंट पिया और शांत रही। बाद में उसे एहसास हुआ कि गुस्से में चिल्लाने से न सिर्फ उसकी इमेज खराब होती, बल्कि रोहन को यह मौका मिल जाता कि वह उसे कमजोर साबित करे। शांति और संयम ने उसे मजबूत बनाया। जब आप गुस्से को काबू में रखते हैं, तो आप सामने वाले को यह दिखाते हैं कि उनकी बातें आपको हिला नहीं सकती। यह तरीका आपको सम्मान दिलाने में कारगर है। तीसरा तरीका, दूरी बनाएं। जब रोहन का व्यवहार नहीं बदला, तो आरती ने फैसला किया कि वह उससे दूरी बनाएगी। उसने ऑफिस में अपने डेस्क को दूसरी टीम के पास शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट की और लंच ब्रेक में रोहन के ग्रुप से अलग रहना शुरू किया। इससे उसे मानसिक शांति मिली। शहर की भीड़ में भी उसने सीखा कि नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना जरूरी है। जब आप ऐसे लोगों से अलग हो जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक चीजों में लगती है। यह आत्मसम्मान का एक मजबूत आधार बनाता है। चौथा तरीका, चुप्पी की ताकत। एक दिन बॉस ने मीटिंग में आरती के आइडिया को नजरअंदाज कर दिया। पहले तो उसे बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ न कहकर चुप्पी अपनाई। उसने सोचा कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं। अगली मीटिंग में बॉस ने खुद उससे उस आइडिया के बारे में पूछा। चुप्पी ने न सिर्फ उसकी बात को वजन दिया, बल्कि सामने वाले को सोचने का मौका भी दिया। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है जो आपके आत्मसम्मान को बरकरार रखती है। पांचवां तरीका, इसे व्यक्तिगत न लें। आरती को समझ आया कि रोहन का बुरा बर्ताव उसकी अपनी कुंठा का नतीजा था, न कि उसकी गलती। एक बार उसने रोहन को ऑफिस में बॉस से डांट खाते देखा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी नाकामी का गुस्सा दूसरों पर निकालता है। यह समझने के बाद आरती ने हर अपमान को दिल से न लगाना शुरू किया। जब आप यह मान लेते हैं कि सामने वाले का व्यवहार उसकी अपनी समस्या है, तो आपका आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है। छठा तरीका, साहस के साथ पीछे हटें। एक प्रोजेक्ट के दौरान रोहन ने आरती को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने बहस करने के बजाय उस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया और बॉस को अपनी बात समझाई। बाहर निकलने का यह साहस उसके लिए मुक्ति लेकर आया। शहर की तेज जिंदगी में उसने सीखा कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, कभी-कभी पीछे हटना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। सातवां तरीका, सकारात्मक लोगों का साथ। आरती ने ऑफिस में नई दोस्ती बनाई। सोफिया और विक्रम जैसे लोग जो उसकी मेहनत की कद्र करते थे। उनके साथ समय बिताने से उसका आत्मविश्वास बढ़ा। सकारात्मक लोग आपको प्रेरित करते हैं और आपके आत्मसम्मान को मजबूत करते हैं। शहर की चकाचौंध में भी सही दोस्त ढूंढना जरूरी है। आठवां तरीका, खुद का सम्मान करें।
सबसे बड़ी सीख आरती को तब मिली जब उसने खुद को प्राथमिकता दी। उसने अपनी ताकत को पहचाना। वह मेहनती थी, क्रिएटिव थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं अपनी कद्र नहीं करूंगी तो दूसरों से कैसे उम्मीद करूं? खुद का सम्मान करने से उसकी जिंदगी बदल गई। यह 8वां और सबसे अहम तरीका है।